नमस्कार। हिंदी मेरी जान में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करने वाले दो छोटे छोटे शब्द। उन्हें कहते हैं कि और की। मैंने अधिकतर देखा है बच्चे इसके प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जीवन भर की और की के प्रयोग में कुछ भी समस्या नहीं आएगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का पाठ। की और की। तो पहले हम इसकी बनावट देख लेंगे। अक्षर के पहले से ऊपर की ओर जाने वाली छोटी ई की मात्रा। तो यहां पर क्या लगा है? ई की मात्रा, है ना? तो ई की मात्रा, इसका उच्चारण जो है बहुत छोटा सा होता है। कि अपनी सहायता के लिए आप इन दोनों में अंतर उच्चारण के तौर पर भी समझ सकते हैं की। तो इस तरह से उच्चारण का अंतर और बनावट का अंतर। अब हम देखेंगे कि की का प्रयोग कैसे किया जाता है। की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, है ना? तो मां ने कहा कि पानी चला जाएगा। मां ने कहा कि तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मां बहुत कुछ बताती है ना, मां का कहना मानना चाहिए। तो पहला उदाहरण देखेंगे। उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया। तो यहां पर वाक्य क्या है? उसने कहा। दूसरा वाक्य क्या है? मैंने खाना खा लिया। इनको जोड़ने के लिए ध्यान से देखो, इन्हें जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया है ना? तो दूसरा, मैंने किताब खोली ही थी कि लाइट चली गई। यहां देखेंगे, मैंने किताब खोली ही थी, एक वाक्य हो गया। यहां हमने लगाया कि लाइट चली गई। पढ़ाई करने को तो वैसे ही नहीं मन करता है और बड़ी मेहनत करके किताब खोली थी कि अब क्या हो गया? लाइट चली गई। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने की का प्रयोग किया है यहां पर भी, और इसे अंग्रेजी में दैट से भी जोड़ा जा सकता है। उसने कहा था कि मैंने खाना खा लिया। मैंने किताब खोली ही थी कि लाइट चली गई। अभी खेलने गया ही था कि मां ने बुला लिया। तो इस तरह से आप जहां दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वहां छोटी की का प्रयोग होता है। आइए अब की के और एक प्रयोग पे नजर डालें। छोटी की का प्रयोग तब भी होता है जब चॉइस होती है, यानी विकल्प होता है। जैसे कि आप चाय लेंगे कि कॉफी। तो आइए उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो यहां पर देखें, आप चाय लेंगे कि कॉफी। तुम हिंदी पढ़ोगे कि अंग्रेजी। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में से
चुनना है, विकल्प लेना है। तो जहां पर विकल्प हो वहां पर छोटी की का प्रयोग होता है, या फिर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। आइए अब बड़ी की ओर जरा ध्यान दें। की बनावट, अक्षर के बाद में मात्रा लगती है, उच्चारण थोड़ा अधिक समय लगता है। की, इसमें की, इसमें की जो है वो एक परिसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है, यानी कि जहां स्त्रीलिंग शब्द हो उसका संबंध जोड़ने के लिए हम लोग की का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला, बीना दीपू की बहन है। तो यहां पर क्या है? बीना दीपू की बहन है। यदि यहां स्त्रीलिंग नहीं होता, यदि यह भाई होता तो यहां पर का होता। तो इससे इसका जो संबंध है, इन्हें जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा बड़ी की होती है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, परंतु ये जरूर ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, है ना। तो अब इस पर ध्यान देंगे। और एक उदाहरण देती हूं। वह सोहम की चाची है। तो वह सोहम की चाची है। तो अगर यहां चाचा जी होता तो क्या होता? सोचो, चाचा जी होता तो यहां पर क्या होता? के होता। वे सोहम के चाचा जी हैं। तो इसी तरह से राम की पुस्तक खो गई, राम की पुस्तक खो गई। देखो आवाज भी, उच्चारण पर भी ध्यान दो। राम की पुस्तक खो गई नहीं, राम की पुस्तक खो गई। श्याम ने राधा की मटकी फोड़ दी। तो राधा की मटकी, यहाँ पे मटकी क्या है? मटकी, मटका, मटकी। तो मटकी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो जहां पे स्त्रीलिंग शब्द होंगे वहां पे की होगा। तो वाक्यों में जोड़ने के लिए, आपस में परिसर दिखाने के लिए, उनका संबंध दिखाने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। की और एक रूप में भी प्रयोग की जाती है कि क्रिया के भूतकालिक रूप में प्रयोग की जाती है। जब क्रिया हो चुकी है, कोई काम आपका हो चुका है। उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, कार्तिक ने ऋषभ की पिटाई की। तो यहां पर तो और भी अच्छा उदाहरण बन गया। देखो, कार्तिक ने ऋषभ की पिटाई की। तो हमें यहां पे की के दोनों रूप दिख गए, दोनों प्रयोग दिख गए, है ना। तो यहां देखो, यहां पे पिटाई है, पिटाई इज स्त्रीलिंग शब्द है। और की यानी कर चुका उसकी पिटाई। वो बच्चे क्लास में पिटाई करते हैं ना, तो आज किसने किसकी पिटाई कर दी? बाप रे, कार्तिक ने ऋषभ की पिटाई कर दी। अब क्या करेंगे हम? डांट खाएंगे ना वो लोग। हाँ, तो आप पिटाई विटाई मत किया करो किसी की भी। तो और हम उदाहरण देखेंगे। आज मैंने पढ़ाई की पढ़ाई सुबह की, है ना। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने क्या की? पढ़ाई की। तो इस तरह से आपने जाना कि छोटी की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, या फिर विकल्पों के चुनाव के बीच में किया जाता है। बड़ी की का प्रयोग जहां हमारा शब्द स्त्रीलिंग हो वहां उसके पहले उनका संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर भूतकालिक रूप में किया जाता है जहां क्रिया हो चुकी है। तो आया समझ में? इसी तरह से हमेशा मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए
तो इसलिए नीचे लगा हुआ देखो लाल बटन, वो दबाना ना भूलें। जाने के पहले जरूर वो लाल बटन दबाएं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझे लाइक करते या मेरे वीडियोस को लाइक करते, तो वहां लगा हुआ अंगूठा है ना, वो जरूर दबा दें। और मेरी खुशी के लिए आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर भविष्य में आप और किस प्रकार की वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द लौटूंगी।